आदित्य यादव जी को बुलाऊं, इन 4 लाइनों के साथ उनका आह्वान करना चाहता हूं। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल बदनाम न होने देंगे। आए आदरणीय सांसद बताऊं भैया आदित्य यादव। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत सम्मानित भाई आशीष जी, आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के युवा नेता हमारे बड़े भाई और जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी, उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष बहुत बहुत सम्मानित प्रदीप बबलू जी, उपस्थित यहाँ पर महासचिव भाई वीरू जी, उपस्थित पूर्व आशीष जी, आशीष राजपूत जी, भाई आज जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है और आज ही नहीं लगभग पिछले 23 सालों से इस इटावा को और इस इटावा के नौजवानों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए जो एक विशाल यात्रा आपने निकाली बड़े भाई सुनील यादव जी और उनकी पूरी टीम का हम अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस यात्रा को इतना विशालकाय रूप हर साल आपने दिया। और कोई भी परिस्थितियां रही हो, बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में भी इस यात्रा को सामने खड़े हुए आप नौजवानों ने सफल बनाया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार करता हूं। साथ ही आज इस मौके पे मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज हम ऐतिहासिक जिले इटावा में खड़े हैं, जिस इटावा का नेतृत्व निश्चित ही समाजवादी पार्टी का सांसद कर रहा है, लेकिन इस इटावा का ये इतिहास, इस देश का इतिहास बनता है इटावा का कि आपका वो क्षेत्र है जहाँ से 7-7, 8 सांसद आपने संसद में देने का काम किया। ये बात संसद में भी हम लोगों ने कही और ये बात तय है कि जिस तरीके का आशीर्वाद इस इटावा की धरती ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिया है, ये दायित्व हम सबका भी है। भले ही हम सांसद बदायूं से या आजमगढ़ से या मैनपुरी से हो, लेकिन जितना दायित्व बदायूं का है उतनी जिम्मेदारी हमारी इस इटावा क्षेत्र की। और आने वाले समय में प्रयास भी यही रहेगा कि यहाँ की जो समस्याएं होती हैं एक के तरीके से हम लोग लोकसभा हो या अन्य पटलों पे उठा सके। प्रयास हमारा ये भी है कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, उसके खिलाफ जिस तरीके से आप सबने 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का आह्वान किया था, उसको जो आपने अपनाने का काम किया, निश्चित ही फलस्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि देश की तीसरी पार्टी अगर बनी है तो पीडीए की देन है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर आपने अपना नाम किया है। मैं आप सबसे अनुरोध एक और करूंगा कि आज हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी लोगों ने अभी देखा कि पेरिस का ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक के अंदर हमारी बहन जो विनेश फोगाट है वो बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी गोल्ड के मायन, लेकिन 100 ग्राम वेट की वजह से उनका डिस्क्वालीफाई उनको बाहर किया गया। जब बाहर हुई खबर आई तो अन्य माध्यमों से, चैनलों के माध्यम से प्रयास किया गया कि एक बार फिर से उस बेचारी हमारी बहन के ऊपर सारी जो गलतियां थी उसकी जिम्मेदारी थोपने का प्रयास किया गया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि अगर उस विनेश को गोल्ड नहीं मिला है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हुई है तो वो उसकी नहीं है, हर एक देशवासी की उसकी भी गलती है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने का। जहाँ पे दूसरे देश 2-2 साल तक तैयारी कराते हैं एथलीट की, वहां आपने भी देखा होगा 6 महीने पहले यही विनेश जो हमारे देश को नेतृत्व कर रही थी पेरिस ओलंपिक में, वो 6 महीने पहले आपने देखा होगा जंतर मंतर पे धरना दे रही थी महिला उत्पीड़न के ऊपर।
तो ऐसे माहौल में हम कैसे उम्मीद करें कि हमारी बहन बेटी, हमारे आने वाले एथलीट जो बच्चे हैं, वो कैसे अपना फोकस रखकर पढ़ाई लिखाई करके या अपनी प्रैक्टिस करके देश के लिए गोल्ड ला पाएंगे। हमें एक माहौल देना होगा, हमें प्रयास करना होगा कि जब अगर हमको सोचते हैं कि हमारे आने वाले एथलीट, अगर हमारे एथलीट आकर कहीं ना कहीं गोल्ड लेकर आए, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सही कोच और सही न्यूट्रिशन और सही उनकी प्रैक्टिस हो सके। ऐसा एक माहौल देने का काम सरकार को और इस देश का भी होना चाहिए। साथ ही साथ इसीलिए मैं इस मंच से कहूंगा कि आप सब लोग, हमारा आपका प्रयास होना चाहिए कि जिस 2024 में ये आह्वान किया है हमने, वो आने वाले अभी लोक विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भी करारा जवाब हम आप मिलकर भारतीय जनता पार्टी और इस तानाशाह सरकार को देने का काम करें। साथ ही मैं अपने नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आज के दिन पे हम जहां अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, वही प्रयास करें अपने माता पिताओं को धन्यवाद देने का, क्योंकि जहां स्वतंत्रता सेनानी ने अपने जान का बलिदान दिया, अपने परिवार को नहीं सोचा और अपनी जान का बलिदान देते हुए देश को आजाद किया था, वही हमारे माता पिता अपने मासूम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना जीवन को त्याग दे देते हैं। अपनी पढ़ाई, अपने जितने भी ऐशो आराम उनको त्याग देते ताकि अपने बच्चे को शिक्षा दे पाए। तो जब बच्चे शिक्षित होते हैं, हम आप बड़े होते हैं, तो ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि अपने पूरे माँ बापों के सम्मान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी आगे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं इस मन से ये भी आग्रह करता हूँ, अपने माता पिता, अपने बड़ों का सम्मान करते रहें और उन्हीं से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को तब्दीली करके इस देश को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। एक बार पुनः मैं सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ वो चेहरे हैं जिन्होंने जब ये यात्रा शुरू हुई होगी तब से आज जब ये 24 साल पे यात्रा आ गई है, तो ये वो चेहरे जो हमेशा आपको उस मंच पे दिखे होंगे। ये एकता बनी रहे इसी तरीके से, क्योंकि एकता में ही ताकत रहती है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज जब इस कार्यक्रम में मैं और हमारे